मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल। इस समय पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर नॉर्वेस्टर यानी काल बैसाखी का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। इसमें पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्य तथा तटीय ओडिशा के इलाके शामिल हैं। तटीय ओडिशा में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली है और नॉर्वेस्टर में, जो कि इन इलाकों में तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चलने, लाइटनिंग स्ट्राइक होने और बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश होने की संभावना इस दौरान रहती है। और आपको बता दें कि प्री मानसून सीजन के 3 महीनों में मार्च से लेकर मई के बीच अप्रैल और मई में सबसे उग्र मौसम यहां पर देखने को मिलता है। जब भी मौसम इस तरह का होता है तो जानलेवा हो जाता है। इस समय अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों तक पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और उत्तरी तटीय ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ समय के लिए हवाएं चल सकती हैं और बादलों की तेज गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की अगर बात करें तो यहां भी अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक आप देख सकते हैं घने बादल बने हुए हैं, क्योंकि एक साथ कई मौसमी सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं और मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है। इसी वजह से यहां पर मौसम बिगड़ा हुआ है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के बाद पूर्वी भारत के राज्यों में गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। लेकिन 24 घंटों के बाद 23 और 24 अप्रैल से एक बार फिर से धीरे धीरे यहां पर मौसम सक्रिय होना शुरू करेगा। अनुमान यह है कि 24 और 25 अप्रैल को उड़ीसा के कई इलाकों में और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार, झारखंड के तमाम हिस्सों में फिर से काल बैसाखी का उग्र रूप दिखेगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इसी तरह से मौसम बना रहेगा। अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है। देश के बाकी हिस्सों का मौसम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की वर्षा अगले 24 घंटों तक देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड, इन चारों पर्वतीय राज्यों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश मुख्यतः होगी और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। ज्यादा इंटेंस स्पेल उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं होगा। 24 घंटों के बाद गतिविधियां पहाड़ों पर काफी कम हो जाएंगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में 24 घंटों तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल से एक बार मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचना शुरू होगा, जब कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक सभी जगहों पर घने बादल छाने और तेज हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर बनेगी। धीरे धीरे 23 अप्रैल से उम्मीद है कि राजस्थान के तमाम इलाकों में, जयपुर, चूरू और जैसलमेर, गंगानगर तक मौसम बदल जाएगा। साथ ही दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट लेगा और अनुमान यह है कि 23 से 25 अप्रैल के बीच दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके, उत्तरी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके और राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। और 23 अप्रैल से ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत से पहले मध्य भारत में बाकी हिस्सों का मौसम देखें तो गुजरात में आंशिक बादल 23 अप्रैल से छा सकते हैं, आंधी चल सकती है, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन तेज वर्षा गुजरात में नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों में केरल और तटीय कर्नाटक में तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में घने बादल आते जाते रह रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। अगले 24 घंटों तक भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर मौसम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना, इन सभी जगहों पर मौसम सक्रिय नहीं रहेगा। अनुमान ये है कि 23 और 24 अप्रैल से दक्षिण भारत के भागों में तमाम इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, जो ओडिशा से सटे इलाके हैं, इन भागों में रुक रुक कर घने बादलों का प्रवाह दिखेगा, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। ये समय ऐसा है जब एक तरफ लू का प्रकोप शुरू होने वाला होता है, दूसरी तरफ प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मौसम का ये उग्र रूप कई बार जान और माल को नुकसान पहुंचाता है, न सिर्फ पूर्वी भागों में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी। तो सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ कोरोना की मार है, कोरोना की महामारी है, तो दूसरी तरफ मौसम का बिगड़ा हुआ रूप है। बहुत सतर्क रहने की आपको जरूरत है। आप जुड़े रहिए लगातार स्काईमेट वेदर से। हम आपको मौसम की हर हलचल से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।
प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।